हाँ चल पड़ी, लाइव लिखा हुआ गया ना, अब नॉन स्टॉप लाइव चल रही है, अब खड़े होकर बनाते जाओ आप। जहाँ तहाँ सकल भूप बरियाई। सुनिए, प्राचीन काल में कैके प्रदेश में एक बड़े ही शीलवान राजा थे, राजा सत्यकेतु। उनके पुत्र थे जिनका नाम था प्रताप भानु। दूसरे पुत्र आर्यवर्धन थे। भाइयों भाइयों में बड़ी प्रीत थी। राजा ने ज्येष्ठ पुत्र राजा प्रताप भानु को उत्तराधिकारी बनाया और स्वयं जंगल में चले गए। उनके पास जो सचिव था उसका नाम था धर्मरुचि। धर्मरुचि नाम का जो सचिव था वो राजा को धर्म के कार्यों में लगाए रखता था। और राजा प्रताप भानु भगवान की सेवा करते हुए, संतों की सेवा करते हुए राज्य बड़े अच्छे से संचालन करते थे। एक दिन क्या हुआ कि विंध्याचल गंभीर बन गया, पुनीत बहु मारत भयो। दूर दक्षिण में विंध्याचल पर्वत की ओर गए, वहां पर बड़े गंभीर जंगल में चले गए। वहां पर एक मृग को मारने के चक्कर में देखा कि बड़ा घना जंगल है। और जब अंदर चले गए, अब गोल कराल कसन छवि छाई, तन विशाल तीव्र दिखाई। और वहां से कुछ मिले ना उनको आसरा दिखने का, और नहीं जंगल का। फिर देखा तो फिर में एक देखा पति का पटक देखा। जंगल में घूमते घूमते उन्होंने देखा एक आश्रम, वहां पर एक कपटी मुनि था। और कपटी मुनि को राजा ने हराया था। अब वो राजकाज अपना छोड़कर जंगल में आकर के कपटी मुनि का वेश बना करके उस जंगल में रहता था। राजा प्रताप भानु ने जब मुनि के स्वरूप में उसको देखा तो जो है बड़ा आनंदित हुआ। जाता है उस कपटी मुनि को जो है प्रणाम करता है। और जब मुनि ने देखा तो कहा, मुनि तो पहचान गया कि राजा प्रताप भानु है, मैं इससे हार करके यहाँ जंगल में आया पड़ा। कहा कि देखने से तो तुम्हारे सर चक्रवर्ती राजाओं के लक्षण लगते हैं। किसने कहा? उस कपट मुनि ने। और देखत दया लागियत मोरे। लेकिन आज आप बड़ी दया भावना में, लगता है आप अपनी सेना से निखर गए। कहा महाराज का परिचय? तो परिचय स्वयं देते हैं। कहा कि नाम प्रताप भानु आसु सचिव मैंने सुना। बड़े लोगों का एक लक्षण होता है। बड़े लोगों का लक्षण क्या होता है कि तुरंत ही अपना परिचय नहीं देते। ये बड़े लोगों का एक लक्षण होता है। तो राजा प्रताप भानु अपना परिचय कैसे देते? कहते महाराज वो यहाँ राजा है प्रताप भानु कहते हैं देश के, मैं उनका सचिव हूँ। अब मैं यहाँ जंगल में भूल गया हूँ और यहाँ जंगल में फिर रहा हूँ। और कहा महाराज हमको आपका दर्शन दुर्लभ है और यहाँ से बड़ा दूर है, 70 योजन आपका नगर है, कैसे होगा? आखेट करने के लिए लेकिन कपटी बोली बानी मृदुल बोलो जुगुद समेत नाम हमार भिखारी निर्धन रहित। राजा ने जब उनसे परिचय पूछा कि आप कौन हैं, तो कहा कि अरे
अब हम तो भिखारी हैं इस समय, निर्धन हैं और बिना घर के हैं। राजा ने कहा कि महाराज मैं तो धन्य हो गया, आप सरीखा गलित अभिमान, लोग अभिमान से युक्त होते हैं लेकिन आपका अभिमान गलित हो चुका है, गलित अभिमानी है। और इस प्रकार से जो महापुरुष लोग होते हैं वो अपने अंदर को छिपाए हुए रहते हैं। परम अकिंचन प्रिय हरि घेरे, जो अकिंचन होते हैं भगवान उनको बहुत प्रेम करते हैं। तब उसने कहा नाम हमारे एक तनु भाई, बोले नाम कर अरथ बखानी, कोई सेवक हटिया जो बड़े लोग होते हैं खुद कहीं रहना चाहते हैं लेकिन कृपा कर कुछ तो परिचय दे दे। कहा मेरा नाम एक तनु है। तो कहा कि जो है मेरा नाम एक तनु है, मैं आपको आपके घर पहुंचा सकता हूँ, जो आपका घर 70 योजन दूर है। अब रात्रि में यहाँ से कहा हमारा चले जाए, कहा वो आपको चिंता नहीं है, मैं जो है आपको आपके घर पहुंचा दूंगा। तो कैसे कहा जनिया चरज करहु मन माही, सुख सबसे दुर्लभ कछु नाही, बल के जग सृजई विधाता, तब बल विष्णु भये परित्राता, तब बल शंभु कर संहारा, तप से अगमन कछु संसारा। ये सब बच्चा तप के कारण आए। कपटी मुनि पूरा जो है कपट में लपेट करके सारी बात कह रहा है। कह रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो कि तुम राजा प्रताप भान के सचिव हो। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम राजा प्रताप भान हो, आपके पिता सत्यकेतु हैं। ये सब मैं गुरुओं की कृपा प्रसाद से जानता हूँ। अरे मैं जरा मरण भी जानता हूँ, काल भी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। एक तल ने कहा महाराज प्रताप भानु, काल भी आपका कुछ नहीं कर सकता। एक ब्राह्मणों का कुल ही है जो किसी के भी नाश का कारण बन जाता है। इसलिए सब कुछ करना, ब्राह्मणों से बैर मत करना। क्यों? क्योंकि तप बल भी प्रसदा बलियारा, इनके गोपन को रखवारा, बस करहु नरेशा, तव तुआ बस विष्णु महेशा। है प्रताप भानु, यदि तुम ब्राह्मणों के कुल को अपने बस में कर सको तो काल भी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकेगा। और तुम्हारे बस में ब्रह्मा जी, विष्णु जी सब आपके वशीभूत हो जाएंगे। क्योंकि चलन ब्रह्मकुल सन बरियाई, ब्रह्मकुल के समक्ष किसी की श्रेष्ठता नहीं चल पाती है। सत्य कहूँ तो भुजा उठाई, दोनों भुजाओं उठा करके मैं पद के साथ ही कहता हूँ कि ब्राह्मण कुल के अतिरिक्त तुम्हारा कोई नाश नहीं कर सकता। इसलिए ब्राह्मण कुल को समझाओ। कहा कि छठे श्रवण यह परत कहानी, नाश तुम्हार सत्य मम बानी, यह प्रकृति अथवा दिव्यपा, नाश तोर सुन भाम प्रतापा, आन उपाय निधन तव नाही, जो हरिहर को पहि मन माही, सत्यनाथ पद दहिन सुभाषा, तुझ गुरु को
एक ही डर डर पतपन मोरा, प्रभु मही देव स्थापयति घोरा। एक ही डर डर पतपन मोरा, प्रभु मही देव स्थापयति घोरा। कहा कि विप्र को श्राप, विप्र को भस्म कैसे किया जा सकता है? तो कहा कि ब्राह्मणों को जो है बहुत सुगम उपाय है। मेरे पास एक जुगति है, आज तक मैं आपके नगर में तो नहीं गया हूं, जो नहीं जाऊं तो मेरा कोई अकाज भी नहीं हो जाता है, लेकिन असमंजस है। ऐसा वो मीठी वाणी बोलता है, कपटी मुनि एक तनु, नाथ निगम नीति सब खानी। बड़े स्नेह लघुन पर करही, गिरि निज सिरन सदा तुम धरही। बड़े लोग छोटों पर बड़ा प्रेम करते हैं। कैसे? जैसे पहाड़ अपने सिर पर पौधों को रखता है। जैसे पहाड़ बहुत बड़ा है लेकिन अपने सिर पर पौधों को रखता है। यद्यपि जल भी बहुत विशाल है, सागर बहुत विशाल है, लेकिन समुद्र का फेन जो है समुद्र के ऊपर रहता है। और संत लोग इसीलिए धरती की रेणु को अपने सिर पर रखते हैं। कहा कि नित नूतन द्विज साहस सत परिमु सहित परिवार, मैं तुम्हारे संकल्प लखी दिन कर भी जीवनार। वो जानता था कि ब्राह्मणों से बैर करके किसी का भी नाश किया जा सकता है। कपटी मुनि जो अपने आप को एक तनु बता रहा था, वो जानता था कि अगर इसका ब्राह्मणों से बैर करवा देंगे तो ब्राह्मणों से बैर होकर इसका नाश हो जाएगा। कहा कि ब्राह्मण खाने पीने के शौकीन होते हैं, खाने पीने के। बाबा जी को बढ़िया खवाए पियाए देंगे तो बाबा लोग प्रसन्न हो जाते हैं। इतना आसानी से कोई नहीं कहता कि तुम्हारा बेटा जी है, बहू जी है, पोता हो गए। आपके बेटा है लेकिन पोता होने का आशीर्वाद पंडित जी देकर के जाता है। क्यों? आप ही लेता है आपके लिए। तो राजा प्रताप भान को वही उपाय बता रहा है कि ब्राह्मणों के लिए जीवनार बनवाओ, बड़ी जीवनार बनवाओ। और कहा कि वो जीवनार मैं बनाऊंगा, तब बोलते ही करी आप समाना, बरस परवाना। और जब ब्राह्मण लोगों के ऊपर कृपा प्राप्तता हो जाएगी तो सैकड़ों वर्ष तो हमारे साथ यहाँ रहो, मैं आपको रखूंगा। मैं हरिदास सुन राजा, कहा कि तुम्हारे पुरोहित का मैं अपहरण कर लूंगा और तुम्हारा पुरोहित बन करके जो है तुम्हारे समस्त प्रकार के कार्य संभालूंगा। तो ऐसा वो काल केतु नाम का निशाचर श्रमित भूपरिदास आई, सोच गए काल केतु निशाचर आवा, सुकर होई पई बुलावा। काल केतु निशाचर आवा, सुकर होई पई बुलावा। परम में प्रताप सुत सकेरा, परम में प्रताप सुत सकेरा। वो काल केतु नाम का सुकर जिसको राजा जो है जंगल में घुस गया था, अब राजा को इधर घर भेज दिया और इधर जो है उसका वो दोस्त आ गया। मिल के दोनों योजना बना रहे हैं कि राजा प्रताप भानु को उनके घोड़े के समेत क्षण भर में उनके भवन को पहुंचा दिया। और अब आप जो है एक तन जो है वो उपरोहित का स्वरूप बना करके चला गया। और उपरोहित देख जब राजा चकित बिलो कि सुंदर सोई राजा, जुग समन सही गए दिन तीनी, कपटी मुनि पद रहमति लीनी। अब हुआ क्या? उनके पुरोहित का तो अंदर कर दिया। पुरोहित भंडार के स्वामी जो है भंडार में पुरोहित के देख रेख में जो भोजन बनता था उनको कैद कर लिया और स्वयं पुरोहित बन बैठा। और करता क्या है? यू पुरोहित जीवनार बनाई, भरत चार विध जगत आया मैं की घर सोई,
बोलाए पद पखारी सादर बैठाए। और उनके पुरोहित का स्वरूप बना करके छारस और छारस आम लोग खट्टा मीठा और जो है आम लोग कटाए एक छारस का भोजन बनाया, छौरस का, और चारों प्रकार का भक्ष्य भोज लेस चोष्य और पेय, एक खटरस और चतुरस व्यंजन होते हैं। भोजन के 4 प्रकार जो बताया, छाछ रस वाले, खट्टा मीठा, आम्ल कषाय, तिक्त आदि आदि। और इसी प्रकार से चतुर्विध भोजन माने भक्ष्य जिनको चबा के खाया जाए, भोज लिया जाए, ले जो लिक्विड हो, और पेय जिनको पिया जा सके और जिनको चूसा जा सके, जैसे आम वगैरह। तो सब प्रकार से भोजन बनाया और साथ में विभिन्न प्रकार के मृगों का मांस भी बना दिया और उसमें ब्राह्मण का मांस भी मिला। और जब राजा उसको परसने लगा, परसन जब ही लाग वही पाला, आकाश बानी से निकाला, उठे उठे बढ़ानी अन्न जन खाओ, रसोई मासू समझ उठे और आकाशवाणी होती है ब्राह्मणों प्रणामत। इसमें जो बनाया सो बनाया ही है मांस आदि, ब्राह्मण का भी मांस मिला हुआ है। आकाशवाणी हुई, ब्राह्मणों ने कहा कि भगवान आपने मेरा पद रख लिया, लेकिन इसने तो हमारा नाश ही कर दिया था, हम लोगों को मांस खिला देता ब्राह्मण का। ब्राह्मणों ने कहा ईश्वर राखा धर्म हमारा, समेत परिवारा, बस नाथ तव हो जलदाता कहीं कुल को। तुमने हमारे साथ बहुत छल कपट का व्यवहार किया है, जाओ हम सब ब्राह्मण मिलकर के तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम्हें जो है तुम्हारा पूरा समाज सहित परिवार सहित इसी संवत्सर के मध्य में तुम्हारा नाश हो जाएगा, तुम्हारे परिवार में जल देने वाला भी कोई नहीं बचेगा। ऐसा कठोर श्राप दे दिया। लेकिन आकाशवाणी होती है कि प्रभु श्राप विचारे देना, जब ब्राह्मणों ने इस प्रकार की आकाशवाणी सुनी तो बड़े दुखी हुए, उनके मन में बड़ा दुख हुआ, त्रासित हुए। राजा सत्यकेतु ने विप्रताप को अपने सिर पर लिया। राजा सत्यकेतु ने जो नगर जिताया था वो राजा सत्यकेतु का पूरा परिवार हरिमर्दन के साथ समस्त लोगों का नाश हुआ। भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, भरद्वाज जी भरद्वाज सुन जाहि जब होई विधाता बाम, होई मेरु सम जनक जमो, आहि व्याल सब राम। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, भरद्वाज जी जब भगवान बाम हो जाता है, माने विधाता बाम हो जाता है, तो जो पैदा करने वाला है वो जमराज के समान हो जाता है। भगवती शारदा की गति से जो है, जैसे कि पुलस्त के कुल में काल पाई मणि सुन सोई राजा, याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, भरद्वाज जी वही जो आर्यवर्धन और प्रताप भानु थे, कालांतर में वही रावण और परिबंड, जो क्या नाम था, जो बहुत सोता था, कुंभकर्ण परिबंड,
ये दोनों भय कुंभकर्ण बलधामा, नाम विभीषण जय जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। लेकिन जो उनका सचिव धर्म केतु था, सचिव तो था धर्म केतु, वो सचिव ही भाई स्वरूप जो है विभीषण बना। तो राम जन्म का दूसरा कारण ये हो गया। पहला कारण नारद जी का मोह। और कहते हैं इधर थोड़ी सी राम जी कथा ले लेते हैं, जन्म की कथा आगे बढ़ाएंगे कल हम। आज बहुत देर हो गई है, कथा का समय लगभग पूर्ण होने चल रहा है। अर्थात एक बात बताएं, समझने की बात है। कि संग जो है बड़ा खराब होता है। संग ही हुआ नारद को, किसका संग हुआ? कामदेव का। तो नारद जी का पतन हो गया। और यहाँ राजा प्रताप भानु का संग हुआ कपटी मुनि एक तनु से, तो उसका पतन हो गया। एक छोटा सा उदाहरण द्वारा समझाता हूँ। एक दिन हुआ क्या कि एक बड़ा सुंदर जंगल था। जंगल में जो है एक सारस हंस आया और एक बट वृक्ष पर देखा कि बड़ी सुंदर छाया है, बट वृक्ष पर बैठ गया। बट वृक्ष पर बैठ गया, उसको नींद आ गई, सो गया। और नीचे एक आकर के बहेलिया लेटा। एक कौआ वहां पर आया और उसने जो है बहेलिए के मुंह पे कर दिया और कौआ तो उड़ गया। और बहेलिया उठा हो तो ऊपर हंस है। जरूर हंस ने हमारे ऊपर विष्टा करी, उसको क्या कि हंस तो मोटी चुभता है। लेकिन बहेलिए को क्रोध आया, बहेलिए ने मारा तीर, हंस नीचे गिरा। हंस ने कहा भैया आपका दोष नहीं है, ये तो हमारे संग का दोष है। अभी हमारा थोड़ी देर पहले कौआ जी से सत्संग हो गया था, उसी के कारण मुझे दंड भोगना पड़ रहा है। अर्थात संग का दंड सबको भोगना पड़ता है, इसलिए संग को हमेशा अच्छा रखना चाहिए। ये मन मतंग मार ले बस हो गई भजन, ये मन मतंग मार ले बस हो गई भजन, मार ले बस हो गई भजन, आदत बुरी सुधार ले बस हो गई भजन, आदत बुरी सुधार ले बस हो गई भजन, ये मन मतंग मार ले बस हो गई भजन, ये मन मतंग मार ले बस हो गई भजन, आदत बुरी सुधार 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 ले, आदत बुरी सुधार ले बस हो गई भजन। आए हो तुम कहाँ से और जाओगे कहाँ, आए हो तुम कहाँ से और जाओगे कहाँ को, आए हो तुम कहाँ से, आए हो तुम कहाँ से और जाओगे कहाँ, आए हो तुम कहाँ से और जाओगे कहाँ, राही दिल बिचार लो बस हो गई, राही दिल बिचार लो बस हो गई भजन, ये मन मतंग मार लो बस हो गई भजन, ये मन मतंग सुधार लो बस हो गई, आदत बुरी सुधार लो बस हो गई भजन, आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो बस हो गई भजन, ये मन मतंग मार लो बस हो गई, और इस प्रकार से भगवान के जन्म का कारण हुए कश्यप अदिति ने पूर्व जन्म में तपस्या करी, वही आज दशरथ कौशल्या के स्वरूप में दो में बोल दिया ना, दो में लाएंगे।
और भगवान कश्यप आदि से